देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री की जब बात करेंगे तो सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और ये कंपटीशन क्या है? बेसिक होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए, और हर जानकारी से आपको क्लू निकालने आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, आधा अधूरा पढ़ाई के कारण ही क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना। कभी तुम लोग ये सोचने का कोशिश किया आज तक? देखो, इतना बच्चा स्टूडेंट पढ़ा, कोई पीजी उजी किया होगा, कोई एमएससी किया होगा, कुछ क्या क्या किया होगा, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच ही क्यों होता है? ये पता होगा कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, लेकिन क्यों होता है? कोई पता किया या कोई बता सकते हो इसके बारे में? नहीं। अब कहेगा कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो हम ये बोल रहे हैं कि तुम 1 करोड़ का ट्रक ले लो, ले लिया, एक नट टायर वाला खोलकर छोड़ दो, वो ट्रक बेकार हो जाएगा कुछ समय के बाद। अरे बस में मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बेकार हो जाएगा? क्योंकि नट धीरे धीरे खुलेगा, तो एक खुलेगा ना, एक ढीला रहेगा तो सबको ढीला कर देगा वो। और वो जब जिसमें चल रही है ना, और वो गिरेगा तो एक्सीडेंट होगा तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो एक नट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है ना। तो उसी तरीके से हर चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। आधा अधूरा ज्ञान के कारण बच्चे सक्सेस नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे जो सक्सेस करते हैं वो रट्टा मार के सक्सेस करते हैं, वो ज्यादा बहुत अच्छा नहीं होता। तो हम लोग को पढ़ने का जो तरीका होगा, बहुत समझदारी से पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम को में एक भी चीज छूटे नहीं। मतलब अभी जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक भी चीज ना छूटे, सिर्फ आपको साथ देना है और मजा लेना है पढ़ाई में, ठीक है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट है ना। ट्रिगोमेट्री है ना, तो इससे 3 एंगल का मेजरमेंट है। और सबसे खास बात यही है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। ऐसा क्यों, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, हर चीज समय समय के अनुसार डेवलप हुआ, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री भी एक कॉन्सेप्ट आया जिससे ज्यादातर हम तारों के बीच का डिस्टेंस निकाल पाते थे ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से। बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का हाइट मेजरमेंट कर लेते थे ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री का हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। और ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात जब भी हम करते हैं, और अभी अभी ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ने हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल का सिस्टम पता है आप लोग को? नहीं पता है? आइए शॉर्ट में थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई 2 लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा, 2 lines have a one common point, 2 lines have a one common point, then the curve between the lines, 2 lines have one common point, then the curve between the lines is called an angle. उस कर्व को क्या बोलेंगे? एंगल। चूंकि ये लाइन के अंदर है, इसका एक और स्पेसिफाइड नाम बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और ये बाहर है तो क्या बोलेंगे बच्चों? क्लियर हो? अंतःकोण एंड बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? अंतःकोण एंड बाह्य कोण। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एंगल समझ में आ गया? प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी बच्चा एंगल का डेफिनेशन नहीं दे सकता था। अभी बता दिया, अभी बताओ कि सर हमको ये चीज पता था। आप जानते हो कि 30 डिग्री एंगल जानते हो, एक्यूट एंगल जानते हो, ऑब्ट्यूज एंगल जानते हो, लेकिन एंगल क्या होता है ये नहीं जानता है। मैंने अपने लाइफ में जितने भी बैचेज पढ़ाया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी से पूछा, किसी को नहीं पता। अगर तुम इसका जवाब दे सकते हो तो एक चीज का और जवाब दे सकते हो। तुरंत हम पूछते हैं कि ठीक है इसका बताओ, हम चेक कर लेंगे तुम सही बोल रही हो या गलत बोल रहे हो। एंगल क्लियर हो गया? लेकिन एंगल के साइज के अकॉर्डिंग, है ना, एंगल के साइज के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंट नाम दिया गया, ठीक है ना। अब सुनो, दुनिया में 3 स्टेटमेंट होती हैं। एक नॉर्मल स्टेटमेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट। अरे वैसे उन लोग हंस इसलिए रहा है ना कि दुनिया में 3 चीजें होती है। कौन सा मूवी का डायलॉग है ना। आप मूवी में मतलब आप उसको सिर्फ अश्लीलता से ही जोड़ दिए, और वो मूवी बहुत बड़ी बात बोला। जब हम अपने पर पढ़ाई किए तो बोला सच में 3 ही चीजें होती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाइए, हम लोग तीन प्रकार का स्टेटमेंट है यहाँ पे, देख लो ना। हम जब पढ़ाना शुरू किए तो हर चीज तो तीन ही मिलता है हमको, बाल बच्चा और बीबी, बाल खुद बच्चा और बीबी, है ना, रोटी कपड़ा घर मकान, आकाश पताल और बोलो समुद्र, बोलो, तीन ही चीजें तो है दुनिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो हर चीज तीन है, तीन ही चीजें होती है दुनिया। आइए अब पढ़ाई पे भी देखिए, तीन चीजें हैं आपको बता रहे हैं। पहला, एक नॉर्मल स्टेटमेंट, अगर हम बोलते हैं कि अंकित चोर है, तो वो चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया मेरा, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया कि अंकित चोर है, क्योंकि चोर वाला वो काम कर रहा था इसलिए उसको बोले, उसी का नाम आया, और ये पूरा रिकॉर्डेड रहेगा और ये जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पहला एक स्टेटमेंट हो गया बाबू, एक सिंपल सा स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वाक्य हो गया, जो विच में भी राइट और रॉन्ग, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दूसरा बात हम बोलते हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बोलते हैं एक्सॉम्स बोलते हैं। ये इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से एक एक्सॉम्स में आता है कि पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, इसको प्रूव करने की जरूरत, प्रूव करने की जरूरत, लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल, बोलो यूनिवर्सल। क्लियर हो गया? दो प्रकार का स्टेटमेंट बताया। तीसरा होता है थ्योरम। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? अब थ्योरम क्या होता है कि वो ट्रू भी है। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू, मतलब सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे प्रूव करने की भी जरूरत पड़ती है। हम बोल देंगे अंकित चोर है और हम प्रूव कर दिए कि अंकित चोर है, तो वो तो हो गया थ्योरम। वो क्या हो गया? लेकिन पूरा समाज जानता है कि अंकित चोर है, तो वो हो गया एग्जाम्स। पूरा समाज जानता है कि अंकित चोर है, तो वो क्या हो गया? एग्जाम्स हो गया। क्लियर हो गया? तीन प्रकार का स्टेटमेंट समझ में आया बाबू आप लोग?